आज हम पढ़ेंगे सतत विकास, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये दोनों में आता है। फर्स्ट ग्रेड में जनरल साइंस में टॉपिक आता है, सेकंड ग्रेड में इकोनॉमी में टॉपिक आता है, एसएसटी में आता है। तो ये सभी मैं आपको बता रही थी, यहाँ तक मैं आई थी लेकिन वीडियो पूरा हुआ ही नहीं रिकॉर्ड। तो ये है एसडीजी इंडेक्स, जो सतत विकास लक्ष्य हैं भारत में। पहली बार कब प्रयोग हुए थे, पहले क्या नाम था, अब वर्तमान में क्या नाम है। 5P कौन कौन से हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कुल संकेतक कितने हैं भारत में, राज्य में और जिलों में, ब्लॉक लेवल पर सब कितने हैं, और कौन कौन से 16 इंडेक्स हैं, और राजस्थान में कौन कौन से हटाए गए हैं। उसके बाद देखेंगे सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, भारत में कौन कौन से हैं, क्या क्या स्थान है और क्या रैंकिंग है भारत की, और भारत में सबसे श्रेष्ठ राज्य कौन से हैं, निम्न राज्य कौन से हैं, इन राज्यों का कौन सा स्थान या कौन सी रैंकिंग है। और भारत के जो गोल है ना, मैंने कहा सबसे जो ज़्यादातर गोल कौन से है, उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर। राजस्थान में उच्च स्तर पर कौन सा गोल है, निम्न स्तर पर कौन सा गोल है, जो 17 गोल दिए हुए हैं। राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी हैं, और ये जो 29 जून 2025 जो संकेतक है उसके अनुसार जो स्थान है वो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी 4 श्रेणियाँ हैं राजस्थान में। ये जिला स्तर का है, कौन कुल संकेतक कितने हैं जिला स्तर पर भी देखेंगे हम। जिला स्तर पर जो राज्यों का जो जिलों का स्थान है वो कौन कौन सा है, कितने संकेतक है, कितने लक्ष्य हैं, प्रथम स्थान किसका है, निम्न स्थान किसका है। 2024 वाले बता दिए। और अक्टूबर दिसंबर में 2025 में नवीनतम 6वां संस्करण था, छठा, उसके अंदर प्रथम स्थान कौन सा है, निम्न स्थान कौन सा है। भारत की रैंकिंग क्या क्या है, भारत का स्कोर, भारत प्रथम, विश्व में किसका स्थान है प्रथम, भारत से आगे कौन है, भारत से पीछे कौन से देश हैं। ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको पूरा एक ही वीडियो में देना, आपको ये सारे नोट्स दे दूँ। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की देखो, इकोनॉमिक देखो, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग देखो। ये आर्थिक समीक्षा में ही दिया हुआ है, दिसंबर 2025 के डाटा दिए हुए हैं, जो फरवरी 2026 में डाटा आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही है, याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम जो सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी इंडेक्स। प्रथम बार परिभाषित किसने किया था, बर्ट प्लान आयोग की रिपोर्ट 1987 में इसको परिभाषित किया था। 25 से 27 सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, उसका 17वां सत्र था। उसी सत्र के दौरान ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड यानी कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी किया गया और इसको अपनाया गया था। इससे पूर्व क्या नाम था, 8 MDG 8 गोल ही थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नाम था इनका। 17 सतत लक्ष्य 169 संबंधी सभी टारगेट के अनुसार होगा और 2016 से 2030 तक इसको प्राप्त करना है। 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी हो गया है। इसका मूल मंत्र कह दो या इसका ध्येय वाक्य कह दो, कोई भी पीछे ना रहे। 2030 तक वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क GIF यानी कि 251 है, क्या है 251 तक लाना है वर्तमान में दिया हुआ है। ये सभी जो नोट्स हैं फैक्ट है। एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। केंद्र में महत्वपूर्ण आयाम 2030 तक हैं। 5P क्या है, 5P वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में दिया हुआ है कि ये कौन सा नहीं है। इसके अंदर 5P में प्लेस, प्लेनेट्स, पीपल्स और प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, शांति, ग्रह, लोग और समृद्धि और साझेदारी, इन पांचों को याद रखना। ये 5P वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 सिद्धांत मूल सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं और ये सारणी थोड़ी सी मेरे से गलत हुई थी तो मैंने यहाँ बताई है। जो सतत विकास लक्ष्य हैं एसडीजी इंडेक्स 3, कल्याण एवं आरोग्य एवं कल्याण जो है वो सर्वाधिक इंडेक्स यानी कि महत्वपूर्ण है। इसमें भारत को सर्वप्रथम सफलता मिली है, सर्वाधिक संकेतक इसने हासिल किए हैं, आगे हम देखेंगे। और 13 है एसडीजी इंडेक्स, जो टारगेट 13 थे और ये है 19 और 17, 13, 19, 17 ये 3 हटाए गए हैं। और उसके बाद है GI यानी कि ग्लोबल इंडेक्स फ्रेमवर्क जो 28 हैं और नेशनल इंडेक्स फ्रेमवर्क 38 हैं। इनको याद नहीं रखना, याद आपको इतना रखना है कुल कितने हैं, 169 हैं। भारत GI ग्लोबल कितने हैं तो ये 251 है। इंडिया में 284 हैं। स्टेट राज्य लेवल में जो राजस्थान में 316 हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 217 हैं और 110 हैं वो ब्लॉक लेवल पर हैं। इनके कुल संकेतक हैं ना। सतत विकास लक्ष्यों की सूची है वो गरीबी का अंत करना पहली है, दूसरा है गरीबी भूखमरी समाप्त करना, तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तीसरा आरोग्य एवं कल्याण, चौथा है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, पांचवा है वो लैंगिक समानता, छठा है वो शुद्ध जल एवं स्वास्थ्य और सातवां है किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा। इसमें महत्वपूर्ण यानी कि भूमिका रही हमारी और ज़्यादातर हमने सफलता इसी में मिली है। सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, अवसंरचना 9वां है। 10वां है असमानताओं में कमी लाना,
संधारणीय शहर एवं समुदाय, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवन मिशन और ये लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ये 3 राजस्थान में हटाए गए हैं, तीनों नहीं है। अभी वर्तमान में राजस्थान में 14 गोल है SDG। स्थलीय जीवन 15वां है, 16वां है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्था है। भारत के लेवल में हम पढ़ेंगे सतत विकास के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता वो क्या है, नोडल एजेंसी कौन सी, नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पता है, निधि सिब्बर है, ये महिला है, फरवरी 2026 से लगी। इससे पहले BVR सुब्रमण्यम थे, कौन थे, BVR सुब्रमण्यम थे इसके अध्यक्ष, और वर्तमान में उपाध्यक्ष है ना, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल 2026, तो 25 या 26 अप्रैल को ही इनकी ड्यूटी जो ज्वाइनिंग की है। सुमन बेरी इसके पहले थी, उसके बाद अशोक कुमार लाहेड़ी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग का करंट अफेयर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में प्रश्न आएगा या, क्योंकि नवीनतम नियुक्तियां है ना, वहाँ आपको पूछेगा अशोक कुमार लाहेड़ी, न्यूज़ में हेडलाइन चल रही थी। राज्यों का स्कोर 0 से 100 स्कोर में विभाजित किया गया है और 4 भागों में इसको बांटा गया है, 4 श्रेणियाँ हैं। पहली है अचीवमेंट यानी कि 100% जिसने प्राप्त कर लिया। फ्रंट रनर जो 65 से 99, भारत इसमें आ चुका है अभी। परफॉर्मर पहले इसमें था, अब वर्तमान में इसमें आ चुका है। और एपिसरेट यानी कि 50 से कम, जिसको जैसलमेर में हमारे यहाँ 50 से कम है जैसलमेर का। आगे हम देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स हैं, ये सभी आप देख सकते हो। चौथा संस्करण जो जारी किया 2024 में, ये नीति आयोग ने जारी किया था, जिसके अंदर 71वां स्थान है भारत का, और सॉरी ये इंडिया लेवल पे जो स्टेट का है, और ये 67 है। पहले था, इससे पहले 67 था, अभी 71 भी है। स्टेट लेवल पे 77 है, 67 है, जबकि जो केंद्रीय राष्ट्रीय लेवल पर 71 है, ये भी याद रखना। आगे हम देखेंगे ये फ्रंट रनर में आता है। फ्रंट रनर कौन सा है, मैंने भी बताया आपको, जिसके 65 से 99 है ना, वो फ्रंट रनर में आएगा। अचीवमेंट 100 में आएगा। अचीवमेंट भी हमने हासिल किसने किया है वो भी हम देखेंगे। तो अब हमको इतना ये कोई याद इतना नहीं रखना, इसके फैक्ट मैंने थोड़े से दिए हैं, वहाँ आपको आराम से याद हो जाएंगे। यहाँ हमको श्रेष्ठ राज्य कौन सा है, जो राज्य देश में है वो उत्तराखंड है 79। केरल चौथी बार लगातार दूसरे स्थान पर है 79 पे। तमिलनाडु 78 तीसरे स्थान पर है। निम्न राज्यों में श्रेणी में आएगा बिहार जो 57 है, परफॉर्म श्रेणी में आता है। झारखंड भी परफॉर्म श्रेणी में आता है। तो बिहार और झारखंड सबसे निम्न श्रेणी के हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के 3 राज्य हैं। और गोल कौन सा है जिसमें हमने अचीवमेंट हासिल किया, तो गोल है 7वां, जो भारत ने 7वां गोल है ना, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। इसके अंदर 96 संकेतक प्राप्त हुए हमें। और निम्नतम है गोल जो 5वां, लैंगिक असमानता, स्कोर हमारा 49, ये सबसे कम है, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया हमने। उच्चतम जो राजस्थान में उच्चतम गोल है वो भी यही है, किफ़ायती एवं स्वस्थ ऊर्जा, जो 7वां गोल है। ऊर्जा इसमें हमने 100% प्राप्त की है। और निम्नतम गोल है जो असमानताओं की कमी लाना, स्कोर इसका भी 49 है। राजस्थान में SD इंडेक्स 2020-21 में 60 था, कितना था, 60 था। 2023-24 में 67 रहा है, जो परफॉर्मेंस से फ्रंट रनर श्रेणी में आया है। 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान में, है ना, कितनी हुई है, 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में नोडल विभाग आयोजना विभाग है। राजस्थान SD इंडेक्स स्टेटस रिपोर्ट 7वां संस्करण जारी हुआ है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अलग से हैं। प्रथम संस्करण 2019 में आया था। नवीनतम संस्करण जो 7वां है 29 जून 2025 में जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर। और 316 संकेतक हैं, मैंने कहा था इसमें भी 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। तो 316 संकेतक है वो स्टेट यानी कि राज्य लेवल पर है ना, इसको याद रखना। 284 को याद रखना, 284 है वो इंडिया लेवल के जो संकेतक हैं, भारत के संकेतक हैं। और ये जो बताया अभी 316 वो राज्यों के लिए है। पहला जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अचीव ऑन ट्रैक, वर्तमान गति से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जो हमारी गति वर्तमान अर्थव्यवस्था चल रही ना, यहाँ से हमें गति मिल जाएगी। स्लो, प्रगति की गति बहुत धीमी है। आउट ऑफ ट्रैक, प्रगति बहुत कम या नकारात्मक है। ये 4 श्रेणियों के अनुसार हमारे जो ये संकेतक हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है कि फ़ोन हैंग हो रहा है। जिला स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है ना, DIF। नवीनतम संस्करण 03.0 2025 में कुल संकेतक 217 है। किसके, जिला स्तर पर। 316 किस पर है, राज्य स्तर पर है। SDG बुलेटिन जो है ना, निदेशालय द्वारा त्रैमासिक एक पत्रिका जारी की जाती है, उसके अंदर अब तक 6 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। और प्रथम संस्करण था, इसको भी याद हमें इतना नहीं रखना। चतुर्थ संस्करण को याद रखना, जो है वो अप्रैल से जून 2025 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा लक्ष्य था। और पंचम संस्करण था, ये भी था जुलाई सितंबर 2025, लैंगिक असमानता पे जोर दिया गया था। छठा संस्करण वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर दिसंबर 2025 में
लक्ष्य नंबर 6 शुद्ध जल और स्वच्छता, याद रखना, इस पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया था, यह हमने अचीवमेंट हासिल की है इसके अंदर। और राजस्थान इंडेक्स 2025 संस्करण है 6.0, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ही याद रखना आपको। यहाँ 14 लक्ष्य हैं, 100 संकेतों के आधारित पर ये जारी किए गए हैं। झुंझुनू का प्रथम स्थान है 67.13 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा था, है ना, प्रथम स्थान पर रहा था। जैसलमेर है वो अंतिम स्थान पर रहा था। ये अभी 25 की ही थी, लेकिन जुलाई वाली थी। अभी जो अक्टूबर दिसंबर की हम देखेंगे, ये 55 संकेत, इसको दे याद रखना। श्रेष्ठ स्थान झुंझुनू का है 66.44, नागौर और शिखर, ये अक्टूबर जुलाई वाली थी ना, वो थी जुलाई 2025 की। जैसलमेर 50.63 था। सिर्फ झुंझुनू जिला फ्रंट रनर श्रेणी, बाकी सभी परफॉर्म में थे। अभी 6वां जो संस्करण था, छठा संस्करण जो SDG बुलेटिन द्वारा जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट यही है। अक्टूबर 2025 में गोल 14 संकेतक 100, झुंझुनू है वो प्रथम स्थान पर है 67.13, चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर है 65.41, राजसमंद 65.65 है जो असंख्य है उसको प्राप्त किए हैं अंक। और निम्न स्तर पर जैसलमेर 51.82, थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन थर्ड लास्ट स्थान पर ही है ये भी। और ये अक्टूबर दिसंबर की रिपोर्ट है, लास्ट रिपोर्ट यही थी, यहीं से प्रश्न आएगा। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिला फ्रंट रनर पर है, बाकी सभी परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। ब्लॉक स्तर पर 0.1 है, कुल संकेतक 110, इनके संकेतक इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको इसको रटना है, बस इसको रट लेना। SDG कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलेशन सेंटर जो स्थापना 4 सितंबर 2025 को, विकास विभाग था, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, बजट 2025, सभी पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना इसका कार्य था। ये पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का स्थान है वो 99 रैंक आ गई है। इतिहास में प्रथम बार 100 में आए हैं ये, भारत हमारा पहले नहीं था अभी तक। भारत का स्कोर है 67 जो मध्यम में है। और 2024 9वें स्थान पर थे भारत। कौन सा स्थान था? 109वें स्थान पर था 2024 में। 10 अंकों के सुधार के साथ ये हुआ है। SDG इंडेक्स जो एक वो जो देश फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन और डेनमार्क, स्वीडन सेकंड, डेनमार्क थर्ड स्थान पर। चीन, मालदीव, भूटान हमसे आगे है, श्रीलंका भी हमसे आगे, इनकी रैंक आप देख सकते हो। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हमारे रैंक से पीछे हैं। जो हमने 67वीं रैंक बताई थी ना, वो ग्लोबल इंडेक्स है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो स्थान है वो 67 है। इंडिया इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो स्थान है वो 77 है। और राजस्थान का नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे 67वां स्थान है। और SDG इंडेक्स है वो 6वां संस्करण इंपॉर्टेंट है, जो अक्टूबर दिसंबर में रिपोर्ट जारी हुई थी। ये थी फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पहला है वो गरीबी का अंत 1, 7वां कौन सा था पता है आपको? किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा। और दूसरा था 9वां है उद्योग नवाचार अवसंरचना। इनमें हमारे सुधार के कारण भारत की रैंक 109 से 99 तक आई है। ये 3 तो गोल थे ना, इसमें हमने बहुत सारा अचीव हासिल कर लिया है। और इन गोल को याद रखना, मैंने थोड़ी सी वो क्रम में गलत लिख दिया। पहला ये है गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना। तीसरा आरोग्य कल्याण। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वां है लैंगिक समानता। 6ठा है किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा। ये 7वां याद रखना। 6ठा है शुद्ध जल एवं समस्त। तो ये 7वां, पहला और 9वां, इसमें हमने ज़्यादातर अच्छी यानी कि हमें सफलता मिली, जिसके के कारण हमारी रैंक में सुधार हुआ है। और राजस्थान में 17 लक्ष्य हैं, जिसके अंदर मैंने कहा था आपको जलवायु कार्रवाई 13, 14 और 17 3 नहीं हैं। बाकी सब में ये सभी अभी विकास चल रहा है। बाकी इन सब में हमने विकास हासिल लगभग हमारी जो सुधार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये 2022 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर कौन सा था? तो ये केरल था। अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है केरल, प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड, है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार की स्थिति सबसे निम्न है और झारखंड की उससे भी निम्न स्थान पर है।